काफी बुलिश रिपोर्ट आई है। एक बार खुश आपका व्यू पॉइंट चाहिए। एलएनटी पे दोनों ही टारगेट्स क्रेडिट स्विस का है और जेफरीज का है, दोनों का 2000 से ऊपर का है। जेफरीज 2400 बोलता है और क्रेडिट स्विस कह रहा है कि हम 2250 तक है। शेयर अभी है 2000 के आसपास खड़ा हुआ। क्या करना चाहिए सर? आज नंबर्स के पोस्ट नंबर्स लेना चाहिए इसको? डिम्पल लॉन्ग ही करके चलिए। अगर मान लीजिए नंबर्स में कोई भी ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिप आता है, तो मैं कहूंगा वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे होगी। और जो दोनों ही ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट्स दिए, मैं तो कहूंगा अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो वही टारगेट्स लेके चलिए। एक पहला 250 का, दूसरा 2400 का। देखिए, इसने अब तक पार्टिसिपेट नहीं किया था इन दी एंटायर कैपिटल गुड स्पेस जो है इनमें। इसमें अभी तक एलएनटी का पार्टिसिपेशन नहीं आया था। मीन ऑफ लेट इट हैज, बट दिस हैज बीन लास्ट टू द पार्टी। तो मेरे हिसाब से अभी तक बहुत सारा अच्छा मूव है जो इसमें आना बाकी है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस जोन है जो मैं कहूंगा करीब 50 रुपए यहाँ से ऊपर बनता है। लेकिन नथिंग नथिंग टू सिग्निफिकेंट, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर डिप पे भी बाय करें तो पे ऑफ रेशियो बेटर रहेगा। यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। अज्यूम करें कि हम यहाँ से एंटर करते हैं तो आपका जो पहला स्टॉप लॉस लेवल जो है वो करीब बन के आ रहा है 1980 के आसपास ट्रेडिंग के लिहाज से। पहला टारगेट यहाँ पे 2080 और दूसरा टारगेट जो है वो 2130 के आसपास का निकल के आ रहा है। पोजिशनली होल्ड करें, कोई चिंता नहीं है स्टॉक में। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है एंड द फैक्ट कि बहुत लेट आया है इन दी एंटायर रैली। अभी भी इसमें मेरे ख्याल से काफी बड़ा अपसाइड बाकी है। चलिए, ये तो एक टेक्निकल राय एलएनटी पर। पोजिशनली यहाँ पर अगर देखें पॉजिटिव है। अगर पोजीशंस आपकी रखी गई है इंटैक्ट रखें, होल्ड कीजिए पोजीशन। लेकिन मानसी, आपको पता है लास्ट वीक ही अजय के साथ डिस्कस कर रहे थे और नंबर्स पर वो भी ये बात कर रहे थे 1900 के लेवल के पास था वो तब। बिल्कुल। और यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन भी है और अगर कमेंट्री थोड़ी सी भी अच्छी आती तो स्टॉक अच्छा चल जाएगा। तो अगर जिन व्यूअर्स ने लिया उस लेवल पर वो ऑलरेडी प्रॉफिट में 100-125। बिल्कुल दमदार नतीजे। और इनफैक्ट अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखें, 2000 तक के लेवल्स जहां एंटिसिपेट किए जा रहे थे, अब ब्रोकरेजेस ने अपने लेवल्स को और आगे बढ़ाए। 2250 तक के टारगेट्स क्रेडिट स्विस मानकर चल रहा है। वहीं जेफरीज की तरफ से तो 2455 तक के टारगेट्स भी और बाय और आउट परफॉर्म रेटिंग। विनोद, एक बार आपसे फंडामेंटल आउटलुक भी एलएनटी पर जानना चाहेंगे क्योंकि नतीजे तो काफी शानदार रहे हैं और नंबर्स के इंट्रिकेसीज अगर देखें, इनकी ऑर्डर इनफ्लो जो है ऑलमोस्ट 23% का अपमूव दिखा है। ऑर्डर बुक जो है वो भी बड़ी है और हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। फंडामेंटल नजरिया बताएं, ऑन लॉन्ग टर्म प्ले कैसा देखे जाए? जी हाँ, सितंबर तिमाही के नंबर काफी दमदार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं कंपनी के अगर गाइडेंस को मैं समझूं तो इसने अपना गाइडेंस 12 से 15% रेवेन्यू और ऑर्डर इनफ्लो का मेंटेन किया है। अगर मैं अगर 6 मंथ्स का ऑर्डर इनफ्लो देखूं तो इन कंपनी को अपने फुल ईयर का गाइडेंस मेंटेन करने के लिए जस्ट 3% का इन ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट सेकेंड हाफ में। तो मुझे लगता है ये थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस है और कंपनी अपने गाइडेंस को खुद बीट करने वाला है, क्योंकि इसका सिंपल रीजन ये है कि दो बड़े आई मीन ज्योग्राफी जहां से कंपनी को सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, इंडिया प्लस जीसीसी, ये दोनों अभी भी रिजिलियंट काफी रहे हैं। जीसीसी हमें मालूम है कि स्ट्रॉन्ग ऑयल प्राइसेस के कारण इसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, चाहे हाइड्रोकार्बन के सेगमेंट हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट हो, और जिसमें एलएनटी का मार्केट शेयर काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ऑर्डर इनफ्लो का ट्रेंड एलएनटी का काफी बेहतर रहने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। और एट द सेम टाइम क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स अगर मैं देखूं तो काफी अच्छे बेहतर तरीके से रिवाइव होना चालू हो गया है। और कंपनी की अगर आप कमेंट्री सुनो तो कंपनी का जो मार्केट शेयर प्राइवेट स्पेंडिंग और प्राइवेट कैपेक्स इंडिया के अंदर है जो लगभग 28 से 29% का है। तो मुझे लगता है कि चूंकि अगर मैं केवल 3 बड़े कॉर्पोरेट का बात करूं, चाहे अडानी हो गया, रिलायंस हो गए, फिर टाटा ग्रुप हो गए, ये तीन बड़े कॉर्पोरेट, ये तीन मिलकर लगभग $220 बिलियन का नेक्स्ट 5 साल में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट का बात करूं और एलएनटी का मार्केट शेयर 28% का प्राइवेट कैपेक्स में बात करूं तो ऑर्डर इनफ्लो ट्रेंड काफी बेहतर रहने वाला है। और ऑर्डर इनफ्लो अगर ट्रेंड काफी बेहतर होगा तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू ट्रेंड इंप्रूव होंगे जो सस्टेनेबल दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है इंफ्रा सेगमेंट में, अगर तेजी आप मान रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं कि गवर्नमेंट का कैपेक्स शुड कंटिन्यू टू बी एट ए हायर साइड, तो मुझे लगता है एलएनटी एक काइंड ऑफ नो ब्रेनर है और ये कंटिन्यूअसली बेहतर परफॉर्म करेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग गैप जहां पे काफी अंडर परफॉर्म किया है, लास्ट 2 महीने से हमें देखने को मिल रहा है एलएनटी स्टॉक में बेहतर मूवमेंट आया। मुझे लगता है कि ये सस्टेन करने चाहिए। नो ब्रेन